नमस्कार, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस कॉर्नर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इंश्योरेंस कॉर्नर में हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर। यदि आपके फैमिली मेंबर्स फाइनेंशियली आप पर डिपेंडेंट हो तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यदि कुछ हो गया तो उस केस में फैमिली के फ्यूचर एक्सपेंसेस का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। और यदि आपने कोई लोन लिया हो, स्पेशली होम लोन लिया हो, तो हमेशा ये मन में रहता है कि वो लोन कैसे रीपे किया जाएगा। और जब हम बात करते हैं कि कुछ हो गया तो यहां पर इसका मतलब सिर्फ डेथ से नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है, जिससे इनकम का लॉस होता है, कोई इनकम फ्यूचर में जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है और यह काफी कष्टदायक हो सकता है। जब हम अनटाइमली डेथ की बात करते हैं तो उससे होने वाले फाइनेंशियल लॉस को शील्ड करने के लिए हम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब बात हो परमानेंट डिसेबिलिटी की तो यहां पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान हेल्पफुल हो सकता है। एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी न केवल एक्सीडेंट में इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होने पर कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, बल्कि यदि इंश्योर्ड पर्सन एक्सीडेंट में डिसेबल हो जाए तो उस केस में भी उस इंश्योर्ड पर्सन को इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिलता है, जो फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में यदि किसी इंश्योर्ड पर्सन की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो जो भी सम इंश्योर्ड है उस पॉलिसी का, वो एज ए डेथ क्लेम पे किया जाता है। और साथ ही यदि एक्सीडेंट में इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं होती लेकिन यहां पर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, यानी कि उस इंश्योर्ड पर्सन की एक्सीडेंट में दोनों आंखें चली जाती हैं या दोनों कानों से सुनने की शक्ति चली जाती है, आवाज चली जाती है, दोनों हाथ या दोनों पैर चले जाते हैं या एक हाथ या एक पैर साथ में लॉस हो जाता है, तो इस तरह के केस को हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कहते हैं। और इस केस में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड पर्सन को कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है। और कई बार एक्सीडेंट में ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योर्ड पर्सन का एक हाथ चला गया या एक पैर चला गया, एक आंख चली गई, तो ये पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट कहलाता है। ऐसे केसेस में 50% ऑफ सम इंश्योर्ड उस इंश्योर्ड पर्सन को पे किया जाता है। कई बार एक्सीडेंट में ऐसा भी होता है कि बॉडी का कोई पार्ट टेम्परेरी रूप से डिसेबल हो जाए, यानी कि कुछ वक्त के लिए बॉडी का वो पार्ट काम ना कर रहा हो। ऐसी कंडीशन को हम टेम्परेरी परमानेंट डिसेबिलिटी कहते हैं। तो इस केस में भी उस इंश्योर्ड पर्सन को कंपनसेशन मिलता है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति मान लीजिए एक हाथ से कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है कुछ समय के लिए, या एक पैर नहीं चल पा रहा है या पैरों से चल नहीं पा रहा है, ये टेम्परेरी हो सकता है और इलाज करा के ये ठीक भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त पर हो सकता है कि उस इंश्योर्ड पर्सन का इनकम का लॉस हो रहा हो, काम पर नहीं जा पा रहा हो, उसको एक्स्ट्रा लीव लेनी पड़े, लीव विदाउट पे हो सकती हैं, अपना बिजनेस है तो इनकम जनरेट ना हो पा रही हो, तो इसके कंपनसेशन के लिए भी वीकली बेसिस पर इस तरह की पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। जैसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी की कंडीशन होंगी कि कितने वीक के लिए ये अमाउंट पे करना है, लेकिन एक निश्चित वक्त के लिए इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनसेशन प्रोवाइड करती हैं। और यदि वो जो कंडीशन है वो परमानेंट हो जाती है, मतलब कि व्यक्ति टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, तो जैसा मैंने कहा कि पॉलिसी उस हिसाब से 50% या 100% जैसा भी केस रहेगा उस तरह से कंपनसेशन प्रोवाइड करती हैं। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में बहुत सारे और भी फीचर, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके लिए कवर, या फिर एडवेंचरस स्पोर्ट्स के दौरान यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो वो भी कवर किया जा सकता है। हालांकि ये जो फीचर्स हैं ये ऑप्शनल हो सकते हैं या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के पार्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के एडिशनल बेनिफिट भी एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में हो सकते हैं। और एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड
कवर प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर गया और वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में भी कंपनसेशन मिल सकता है। और इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं वो बेसिकली नॉन इंडेमनिटी पॉलिसीज होती हैं, यानी कि जो बेनिफिट्स हैं वो डिफाइंड होते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि यदि परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या डेथ होती है एक्सीडेंट में तो 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यदि पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो ये सब पहले से तय होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है और वहां पर मेडिकल के जो एक्सपेंसेस हैं उस पॉलिसी से कवर हो रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में है वो अलग से क्लेम किए जा सकते हैं। तो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेना भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि भविष्य में यदि इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो और इवन वो व्यक्ति जो कि इंश्योर्ड है पॉलिसी में वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो फैमिली मेंबर कोई नहीं, उस व्यक्ति को भी फाइनेंशियली कोई डिफिकल्टी ना आए। इसलिए मेरे हिसाब से इस तरह की पॉलिसीज काफी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। पॉलिसी में सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए ये काफी हद तक आपकी इनकम और आपके ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता है और इस सम इंश्योर्ड को समय समय पर बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा करना पॉलिसी के रिन्यूअल के समय ही संभव हो पाएगा और पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग रिन्यू कराया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इंश्योरेंस कॉर्नर के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। धन्यवाद।